से दुनिया में पानी निकलते हैं, लेकिन उनका वो एहतराम नहीं होता जो चश्मे ज़मज़म का एहतराम होता है। हाय 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 हाय, क्या बात रही। अमानत कीमती हो तो अमीन की भी कीमत समझी जाती है। बेशक। अच्छा, दोनों तरफ से कीमतें लौटती हैं। कभी अमीन की बुनियाद पर अमानत कीमती हो जाती हाँ है, हाँ हाँ। अमीन की बुनियाद पर अमानत कीमती हो जाती है, और कभी अमानत की बुनियाद पर अमीन कीमती हो जाता है। क्या बात रही, हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। दोनों तरफ से ये चीजें लौटती है। जैसे जनाजा, जनाजा अगर जनाजा पावरफुल है, किसी मुत्तकी परहेजगार वली सिफत शख्सियत का जनाजा है, तो उस जनाजे के सदक़े में पढ़ने वाले बख्श दिए जाते हैं। बेशक। हाँ, उस जनाजे के सदक़े पढ़ने वाले बख्श दिए जाते हैं। और अगर जनाजा आम है, पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा खड़ा है, यानी पढ़ने वालों में कोई कीमती आदमी मौजूद है, तो पढ़ने वालों की बुनियाद पर जनाजे को बख्श दिया जाता है। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फजीलतें दोनों तरफ से पलटती हैं। जनाजा कीमती तो पढ़ने वाले बख्शे जाते हैं, पढ़ने वाले कीमती तो जनाजे की मग़फ़िरत हो जाती है। ऐसे ही कभी अमीन की बुनियाद पर अमानत कीमती होती है, जैसे कि हजर अस्वद, सफ़ा मरवा, आबे ज़मज़म, गिलाफ़े काबा, मकाम इब्राहीम, सफ़ा, मैदान अरफात। ये सब ऐसी अमानतें हैं कि इनकी बुनियाद पर अमीन कीमती नहीं है, बल्कि अमीन की बुनियाद पर ये अमानतें कीमती हैं। ये अमानतें कीमती हैं। सफ़ा मरवा को कीमती इसलिए कहा जाता है, उसकी कीमत इसलिए है कि हजरत हाजरा का कदम पड़ा, तो हजरत हाजरा की बुनियाद पर सफ़ा मरवा की कीमत है। हजरत इस्माइल के एड़ियों के रगड़ और उसकी बरकत की बुनियाद पर जमजम की कीमत है। मुस्तफ़ा के लबे अक़दस के लग जाने की बुनियाद पर हजर अस्वद की कीमत है। ऐसे ही हजरत आदम व हव्वा के एक मैदान में इकट्ठा होकर मुलाकात करने की बुनियाद पर मैदान अरफात की कीमत है। बाप और बेटे इब्राहीम और इस्माइल का एक मैदान में इकट्ठा हो जाना कुर्बानी पेश करने की नीयत से, तो इब्राहीम और इस्माइल की बुनियाद पर मैदान मिना कीमती है। हजरत इब्राहीम ने जिस पत्थर पे कदम रखा उस पर निशाने कदमे इब्राहीम पड़ गए, इसलिए इब्राहीम की बुनियाद पर मकामे इब्राहीम कीमती है। इब्राहीम के खड़े होने की जगह कदमों से लगे हुए वो पत्थर की कीमत इब्राहीम की बुनियाद पर है। तो यहाँ अमीन की बुनियाद पर अमानतों की कीमत है। बात रही, बहुत खूब, बहुत उम्दा। अमीन की बुनियाद पर अमानतों की कीमत है, और कभी अमानतों की बुनियाद पर अमीन कीमती होता है। अमानतों की बुनियाद पर अमीन कीमती होता है। जैसे हाफिज़े कुरान, क्या बात रही। हाफिज़े कुरान अमानतों की बुनियाद पर अमीन कीमती होता है, ये जहन में रखें। हाफिज़े कुरान, पहले उसकी कोई कीमत नहीं थी। एक आम इंसान, आम बच्चा था, आम शख्सियत थी, कोई ऐसी कीमत नहीं थी। लेकिन उसने कुरान के 30 पारे को ज़बानी याद किया, 6666 आयतों को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट किया। तो अब उसके कलेजे की तख्ती पर कुरान का नक्श हो जाना, यानी वो बहुत बड़ी अमानत का अमीन बना। तो अब हाफिज़े कुरान की बुनियाद पर, हाफिज़े कुरान की बुनियाद पर कुरान की कीमत नहीं है, बल्कि कुरान की बुनियाद पर हाफिज़े कुरान की कीमत है। बेशक बेशक।
तो अमानत अगर कीमती हो तो कभी अमीन को कीमती बना देता है। अमानत अगर कीमती हो तो अमीन को कीमती बना देता है। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। अब पूरी दुनिया में आदम से लेकर के ईसा तक जिन पैगंबरों को रिसालत की जिम्मेदारी अता की गई, पैगंबरियत के साथ साथ उन्हें तबलीग का जिम्मा अता किया गया। किसी को तौरात अता किया, किसी को ज़बूर अता किया, किसी को इंजील अता किया, किसी को दीगर सहाइफ अता किए। वो चाहे बनी इसराइल हो, चाहे कौमे लूत के हो, चाहे कौमे याकूब से हो, कौमे मूसा से हो, कौमे हारून से हो, कौमे नूह से हो, ये तमाम तर जो कौमें गुजरी उन्हें अमानतें मिली, वो अमानतों के अमीन हुए, उन बुनियाद पर उन्हें कीमत दी गई। लेकिन रब का करम है, उसका एहसान है कि तौरात से कहीं ज्यादा कीमती अमानत, इंजील से कहीं ज्यादा कीमती अमानत, ज़बूर से कहीं ज्यादा कीमती अमानत रब ने कुरान मजीद हम और आपको अता फरमाया। इसलिए हमारी कीमत, हम ऐसे अमीन है कि इस अजीम अमानत की बुनियाद पर रब ने हमें बनी इसराइल से ज्यादा कीमती कर दिया, कौमे नूह से ज्यादा कीमती कर दिया, कौमे ज़करिया से ज्यादा कीमती कर दिया, कौमे यहया से ज्यादा कीमती कर दिया। क्योंकि रब ने सिर्फ कलाम ही नहीं, औरों को मूसा की सूरत में नबी, ईसा की सूरत में नबी, लूत की सूरत में नबी, ज़करिया की सूरत में नबी, यहया की सूरत में नबी, यूनुस की सूरत में नबी। लेकिन रब ने हमें जो अमानत अता फरमाई, सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ रसूल नहीं, बल्कि नबियों का इमाम अता फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन अता फरमाया। ताहा, यासीन, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर जैसी सिफत रखने वाला अपना महबूब अता फरमाया। तो अमानत इतनी कीमती है, इस बुनियाद पर ये अमीन उम्मत भी पूरी दुनिया में सबसे कीमती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा जिंदाबाद। तो हम और आपकी कीमत अमानतों की बुनियाद पर है। बेशक, यानी दीने इस्लाम की बुनियाद पर हमारी कीमत है। ये बहुत बड़े उठे हुए सवाल का जवाब है आज की तकरीर। क्या बात रही, जिंदाबाद, हाँ, जिंदाबाद। ये बुनियाद में दे रहा हूं, बहुत बड़े उठे सवाल का जवाब है। इस्लाम की बुनियाद पर हमारी और आपकी कीमत है। मैंने बताया ना कि कभी अमानतों की बुनियाद पर अमीन कीमती होता है, कभी अमीन की बुनियाद पर अमानत कीमत होती है। तो हमारी बुनियाद पर कुरान कीमती नहीं, हमारी बुनियाद पर इस्लाम कीमती नहीं, हमारी बुनियाद पर नबी कीमती नहीं, बल्कि नबी की बुनियाद पर हम कीमती हैं, इस्लाम की बुनियाद पर हम कीमती हैं और कुरान की बुनियाद पर हम कीमती हैं। तो अब एक और उसूल याद रखें, जो जिसकी बुनियाद पर कीमती होता है उसका एहसान भी उस पर होता है। बेशक, बेशक, बेशक। कहते नहीं है कि अरे मैं आपको किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, आज मेरी जो समाज में पहचान है वो आपकी वजह से है। यानी आपका एहसान मेरे सर आँखों पर, मेरे पूरे वजूद के रोंगटे रोंगटे पर, मैं कहाँ पहचाना जाता, ये तो आपने लोगों से शनासाई करवा दी। आदमी एहसान मानता है कि नहीं मानता? जी जी जी। तो इस दुनिया में कौमें हुनूद भी हैं, यहूद भी हैं, मजूस भी हैं, क्रिश्चियन, ईसाई, जितनी भी कौमें हैं अलग अलग, लेकिन हमारी अगर पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर पहचान है तो ये एहसान दीने इस्लाम का है, ये एहसान कुरान मजीद का है, ये एहसान मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुकद्दस जात का है, जिनकी बुनियाद पर हमारी पहचान है। तो पता चला कि कुरान का एहसान हम पर, इस्लाम का एहसान हम पर, क्या बात रही, महबूब का एहसान हम पर। बेशक। तो जिसके एहसान तले जो पल रहा हो
वो कभी भी आंखें उठा करके उन मोहसिनीन से बातें करने की जुरात नहीं कर सकता पूरी जिंदगी। उन मोहसिनीन से आंखें उठा करके गुफ्तगू करने की जुरात नहीं कर सकता। तो अब ये सवाल खत्म हो गया कि कोई उम्मत में उठकर कुरान के खिलाफ बोले। हम मोहसिनीन में हैं, हम पर करोड़हा एहसान कुरान के हैं, तो हमारी ये जुरात नहीं हो सकती कि हम उठकर कुरान के खिलाफ बोले, इस्लाम के खिलाफ बोले, बानिए इस्लाम के खिलाफ बोले, शरीयत के खिलाफ बोले कि क्योंकि हम मोहसिनीन में हैं, हम एहसान तले दबे हुए हैं, हमारा एहसान करने वाला हमसे ऊपर है, हमसे बड़ा है, तो हम पूरी जिंदगी गर्दनें झुका करके दुनिया में गुजार तो सकते हैं, ना कुरान के खिलाफ बोल सकते हैं, ना मुस्तफा के खिलाफ बोल सकते हैं, ना इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं। अगर कोई बोलने की जुरात करे तो क्या कहा जाएगा? नमक हराम। सच है। भाई किसी ने किसी के ऊपर 50,000 रुपए दे करके मदद कर दी, उसके बाद वो जब तक गर्ज रही जब तक ऊँ करता रहा, जैसे गर्ज निकल गई तो सलाम करने के लिए भी राजी नहीं, तो लोग कहेंगे नमक हराम है, बड़ा बेगैरत बेवफा दलाल है। इतना बड़ा एहसान बेचारे ने ऐसे वक्त पर किया जब ये बिल्कुल मर रहा था, उठकर खड़ा हो गया, अब सलाम करने के लिए राजी नहीं। यही चीज़ हमारा और दीन इस्लाम का जो मामला है, यही चीज़ है। हम क्या थे? नबी ने फरमाया तुम जहन्नम के गढ़ों में कूदने के लिए उन गढ़ों से करीब हो चुके थे, मैंने तुम्हें कमर पकड़कर खींच लिया। बेशक बेशक। मैंने तुम्हें कमर पकड़कर खींच लिया। हम क्या थे? जानवर भी साहब हमसे बेहतर थे कभी। हाँ, हम क्या थे? एक जानवर अपने नन्हे बच्चे को कलेजे से चिमटा करके मोहब्बतों के सौगात देता है, लेकिन इंसान अपनी सगी बेटी को अपने कंधे पर उठा करके कमर जैसे गहरे गड्ढे में उतार कर अपने हाथों से मिट्टियां डालकर नन्ही चीखों को खामोश कर देता था। एक जानवर एक दूसरे से समझता है कि हमारा इनका हुकूक है तो उसे सींग नहीं मारता, लेकिन ये इंसान जानवरों से बदतर हो चुका था। किसी का कंधा कंधे से टकरा जाता तो 100 बरस जंगें इसी बुनियाद पर इस दुनिया में हुई, औसो खजरज की लड़ाइयाँ हुई, सिर्फ कंधे से कंधा टकरा गया था, इस बुनियाद पर जंगें होती रहीं। क्या बात रही। जहां चाहता आदमी गिर जाता, सांप बिच्छू मच्छर मक्खी हर एक को अपना माबूद तस्लीम करके अपने वजूद की कीमत को फरामोश कर चुका था। यानी जानवरों से भी हमारा लेवल नीचे गिर गया था। एहसान मानो मुस्तफा जाने रहमत का, जो ऐसे हालात में गिरी हुई इंसानियत को, मिटी हुई इंसानियत को, मफकूद इंसानियत को, मिटी नस्लों को उठा करके सिर्फ जानवरों से ऊपर इंसान का लेवल ही नहीं बल्कि वो मर्तबा अता कर दिया कि जिब्रील भी जिसे सलाम करे वो मुस्तफा की उम्मत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना लेवल ऊपर कर दिया कि अगर बंदा अमल पर आ जाए तो फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है, फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है। तो अब एहसान है कि नहीं है? भाई हम क्या थे, हमें क्या कर दिया? एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। हाँ, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। वादिये तहामा में मैं एक मरतबा भी आपको सुभान अल्लाह के लिए नहीं कह सकता और आखिर तक नहीं कहूँगा, है कि नहीं? ये बोलेंगे खत्म होने के बाद बहुत खुश होंगे तब बोलेंगे। हाँ, नहीं, सुबह 7:30 बजे बोले कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
वादिये तहामा में हजरत फारूक आजम पहुंचे। दौरे खिलाफत चल रहा। क्या बात रही। हजरत फारूक आजम पहुंचे, साथ में गुलाम है। जब वादिये तहामा पहुंचे तो अपनी सवारी से उतर गए। एक गोशे में बैठ करके अपने मुंह पर तमाचा मारकर ज़ारो कतार रोने लगे। खादिम कहता है कि हजरत फारूक आजम के आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। खादिम ने अर्ज किया, सरकार यहां इस जगह इस कदर रोने की वजह क्या है? हजरत फारूक आदम ने इरशाद फरमाया, यारा तुझे नहीं मालूम, आज जब इस वादी में पहुंचा तो बचपन की दास्तान याद आ गई। मैं जब छोटा था अपने बाप खत्ताब के साथ इसी वादी में ऊंट चराने के लिए आता था। यही वादी तहामा है। मैं अपने बाप खत्ताब के साथ ऊंट चराने के लिए आता था। मेरा बाप खत्ताब कहता कि उमर 5 ऊंटों को सीधी कतार में खड़ा करो, 5 ऊंटों को सीधी लाइन में लगाओ। मैं सीधी लाइन में लगाता, आगे वाले को दुरुस्त करता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाले को दुरुस्त करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता। इसी वादी में मेरे बाप खत्ताब ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और कहा, अरब के बेटे होकर के 5 ऊंट भी सीधी लाइन में नहीं खड़े कर सकते। एक वो दिन था, आज ये दिन है कि एक दिन मैं ऊंटों को कतार में नहीं खड़ा कर सकता था। रब ने कितना एहसान किया, उसने अपना दीन दे दिया, शरीयत दे दी, कुरान दे दिया, महबूब की मारिफत अता कर दी। तो आज इस्लाम की बुनियाद पर उमर की वो कीमत है कि 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक पूरी उम्मत सीधी कतार में खड़ी है, सीधी लाइनों में खड़ी है। आज उमर के दुर्रे की झनक पूरी उम्मत में मशहूर है, उमर के तलवार की काट पूरी उम्मत में मशहूर है। एक वो दिन था जब इस्लाम नहीं था तो ऊंट भी लाइन में नहीं आते थे। आज वो दिन है कि इब्लीस भी उमर के रास्ते से भागता है, उम्मत सीधी लाइन में खड़ी है। तो हमारी सारी कीमतें दीन इस्लाम की बुनियाद पर थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम एहसान बोझों तले दबे हुए हैं। भाई देखिए, शादी हो उसमें कई रोल होते हैं। एक वो होता है जो पूरा पैसा लगाता है, अच्छा। एक वो होता है जो बेहतर मशवरा देता है, एक वो होता है जो मौके पर आए हुए मेहमानों को वक्त पे पानी और खाना, नाश्ता, चाय पहुंचाता है। अलग अलग रूल हैं, जिम्मेदारियां हैं। तो इनमें सबसे अहम कौन होगा? जिसने पूरा पैसा लगाया है कि नहीं? भाई 3 लाख की शादी हो रही है तो 3 लाख उसने अपनी जेब से लगा दिया। तो अब उस आदमी को बनता है कि वो कहे, ये टेबल सीधी नहीं है, सीधी करो। हर कोई दौड़ लगा देगा। किसने सीधा करने के लिए कहा? अरे यार, मालिक ने कह दिया है, तुम मरवा रही हो का, सीधा करो, सीधा करो। अहमियत है, सच है। लेकिन उन्हीं में एक ऐसा आदमी जो कभी दिखाई भी ना पड़ा हो, आज अचानक टपका है जब बारात आई है। कभी ना मशवरे में, ना कभी कोई मदद में, ना कभी किसी चीज में रहा, कारण तक नहीं पहुंचा था। वो लाखैरा आदमी आ करके खड़े हो करके कहा, बताइए, एक मर्तबा भी पूछा नहीं इन लोगों ने, है टेंट कैसे लगवा दिया, पर्दे गंदे हैं, चादर फटी हुई है, गद्दे का साइज बेकार है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, खराब है। तो सब उसको सही नहीं करेंगे, घूम कर इसका मुंह देखेंगे, तू के हुओ भाई, कहां से फाट पड़ो?
अचानक नाजिल कहां से हो गए? ना तो पैसा लगायो, ना अच्छा मशवरा दियो, ना कोनो इंतजाम की हो। तुम्हारी औकात बोले कैसे हो गई? चुपचाप निकल जाओ, नहीं टेंट का स्ट्रेचर ही वजूद पे गिराकर चकनाचूर कर दिया जाएगा। पता ये चला कि मशवरा वो दे जो किसी काम के लायक हो, किसी का अहम रूल हो, वो अच्छा मशवरा दे तो अच्छी बात है, ठीक है। पूरी उम्मत इस वक्त जो मौजूद है पूरी जमीन पर, इस्लाम उम्मत, ये अलग अलग दो चीज का नाम है। मुसलमान अलग है, इस्लाम अलग है, ये दोनों एक नहीं है। इस्लाम एक रास्ता है, मुसलमान उस पर चलने वाले का नाम है। इस्लाम एक मजहब है, मुसलमान उसके मानने वाले का नाम है। तो ये दोनों एक नहीं है। मजहब है, कोई भी मानेगा मजहब उसको नवाजेगा, कोई भी हो, जो मानेगा, जो उस रास्ते पर चलेगा वो नवाजा जाएगा। तो मजहब एक अलग शान रखता है। मुसलमान मजहब की बुनियाद पर पहचान रखता है। तो अब मजहब में इंटरफियर कौन कर सकता है? थोड़ा सा सोचें। मजहब में कोई मशवरा देने लायक कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है, मजहब में जिसने बड़ी कुर्बानी दी हो, मजहब के लिए उसने अपना घर बार लुटाया हो, मजहब के लिए, थोड़ी देर जहन हाजिर करें, बहुत बड़ी बुनियाद मैंने खोल दी है। हाँ, मजहब के लिए जिसने अपनी औलाद कटाई हो, कुंबा कबीला लुटाया हो, वो मजहब में कुछ हक रखता है कि बोले। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में उम्मत मौजूद है, इनमें कौन ऐसा है जिसने मजहब के लिए कुछ किया हो? तो कहेंगे भाई पंजवक्ता नमाज पढ़ते तो हैं। अरे पंजवक्ता पढ़ते हो, तुम्हारे ऊपर फर्ज है, इसमें मजहब का कौन सा काम है? का हज करने गए, हज भी तुम्हारे ऊपर फर्ज है, इसमें मजहब का कौन सा काम है? ज़कात वो तुम्हारे ऊपर फर्ज है, मजहब का कौन सा काम है इसमें? अपनी औलादों को पाला, अपना घर बनाया, जमीन जायदाद बनाई, तो अपने लिए सारा काम किया। मजहब का इसमें क्या हुआ? कौन सा फायदा मजहब के लिए किया? देखिए, अपनी जात के लिए करना ये मजहब के लिए नहीं होता है, मुसलमान के लिए होता है। और अपनी जात से हटकर अलग काम करना वो मजहब के लिए काम बोला जाता है। जैसे सहाबा जिन्होंने कलमा पढ़ा अपनी जात के लिए, नमाज पढ़ी अपनी जात के लिए, हज्जो ज़कात अदा किया अपनी जात के लिए, खैरो खैरात किया अपनी जात के लिए, सब कुछ किया ना अपनी जात के लिए, तवाफ़े काबा अपनी जात के लिए, सब कुछ अपनी जात के लिए। मजहब के लिए उन्होंने क्या किया? तो अब सुनो, मजहब के लिए उन्होंने क्या किया? क्या बात रही। मजहब के लिए सहाबा ने क्या किया? भाई नमाज, रोजा, हज्जो ज़कात, नवाफिल, तहज्जुद, सारी चीजें अपनी जात के लिए। लेकिन मक्का छोड़ करके हबशा गए मजहब के लिए, हबशा से हिजरत किया, मदीना गए मजहब के लिए। मैदाने बद्र में अपने जिगर के टुकड़ों को सामने कर दिया मजहब के लिए। मैदाने ओहद में 70 सहाबा नबी के चचा हजरत अमीर हमजा समेत जामे शहादत पी गए मजहब के लिए। ये जितनी कुर्बानियां हैं ये मजहब के लिए हैं। अगर नमाज रोजों से दीन बच जाता तो उनसे बड़ा कोई नमाजी नहीं था, लेकिन नमाज रोजा अपनी जात के लिए है। मैदाने अमल में निकलना ये मजहब इस्लाम के लिए है, इसलिए एहसान उनका है, हमारा नहीं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। भाई हमने मजहब के लिए कौन सा काम किया? जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई काम नहीं किया। 25 हज पैदल चलकर इमाम हुसैन ने अदा किया। बेशक।
कौन है भाई पूरी उम्मत में जो 25 हज पैदल चलकर किया हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज की तादाद तो आ जाएगी लेकिन पैदल नहीं। 25 हज पैदल लंबी मसाफत तय करके उस दौर में दोनों भाइयों ने अदा किया, इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी। बेशक। तो हरम का सजदा भी है, तवाब भी है, वकूफ़े अरफा भी है, सफ़ा मरवा की सही भी है, आबे जमज़म का पीना भी है, असवद का चूमना भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनसे बड़ा नमाजी कौन? उनसे बड़ा इबादत गुजार कौन? अरे हमारी नमाजें तो नियत बांधने के बाद मार्केट की सैर करती हैं, रूहें चली जाती हैं, है कि नियत बांधा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 रुपये कबाब लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अभी देखते हैं प्याज का क्या रेट चल रहा है। अल्लाहु अकबर। अब वहीं भुलाए गए कि बैठक रहा कि उठक रहा, वहीं रकातों चली गए, मतलब कुल कुल करम ये नमाजें हैं। लेकिन वहाँ वो इबादत होती थी साहब। इमाम हुसैन के बाप शेर खुदा फरमाते हैं, अली उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक अपने रब के जलवे का दीदार ना कर ले। सुभान अल्लाह सुभान हाँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इबादत। तो चलो इबादत अपनी जात के लिए 25 हज पैदल चलकर अदा करना, अपनी जात के लिए नवाफिल, तिलावत, जिक्र, अज़कार, तस्बीह, तहलील, ये सब अपनी जात के लिए। लेकिन मदीना को छोड़कर मक्का चले जाना, ये उम्मत के लिए, मक्का से हिजरत करके कूफा की तरफ करबला के मैदान में पहुंच जाना, ये उम्मत के लिए 18 साल का बेटा ज़बा करवा देना, ये उम्मत के लिए हसन मुज्तबा की यादगार हजरत कासिम की शहादत, ये उम्मत के लिए अब्बास आलम बरदार के बाजू का कलम होना, ये उम्मत के लिए हजरत शहरबानो सकीना उम्मे रुबाब के आंसू, ये उम्मत के लिए जिनकी चादरें छीनी गई, खेमा जलाया गया, 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया गया, ये तमाम तर तकलीफें उम्मत के लिए, इबादत अपने लिए, ये मामलात उम्मत के लिए, तो दीन पर उनका एहसान है, हमारा नहीं। क्या बात रही, सच है जिंदाबाद। हमारा कुछ नहीं है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सच है। वो इस्लाम पालने वाले लोग थे, हम इस्लाम में पलने वाले लोग हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस्लाम हमें पाल रहा है, हम इस्लाम नहीं पाल रहे हैं। तो उनको हक था कि दीन में कुछ मशवरा दें, दीन में कुछ मशवरा दें, लेकिन उनके लिए भी एक वक्त था। हर वक्त मशवरा नहीं दे सकते थे, एक वक्त बंधा हुआ था, जैसे होता नहीं एडमिशन ओपन, कि इतने दिनों तक एंट्री जारी है, जब क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो अब एंट्री नहीं। ऐसे ही दीने इस्लाम में, दीने इस्लाम में जल्द, अरे खोलो ना भाई, सब देखत है, बंद करो बंद करो बंद करो, लाए के समनो जो है, खाली खटाई देख के तो पानी आवत है, नान खटाई से कौन कयामत आई जाना तो है। बस चंद मिनट में मौजू पर पहुंच गया। हाँ, पूरा सिमट कर जो मगज निकलने वाला है वही जाहिर करके मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। बहुत दूर से मैंने बुनियादी ईंटें रखी हैं। मशवरा, उसके लिए कुछ वक्त था, हर वक्त मशवरे नहीं होते। जैसे मिसाल ले लीजिए, शादी को बाकी हैं 3 महीने, घर वाले पास पड़ोस सब बैठे इकट्ठा हुए, रिश्तेदार लोग ऐसा करते हैं कि 2000 बोतल बिस्लेरी बुक कर देते हैं। तो बगल में चचा बोले 2000 मका लड़कन का खिलौना लावत हो है? आधा तो वैसे फेंक दे, आधा आधा पी कर 3000 करो, 3000 लिखो, 3000 लिखो, ठीक।
और हमारे हिसाब से यह है कि 5 डेग बिरयानी, चुप रहा, कुकुर बिलार खिलावे है, 150 आदमी है, 5 डेग बिरयानी, कम करो कम करो। लिखो भाई 4 डेग लिखो, 4 डेग लिखो। ये मशवरा चल रहा है भाई, 3 महीना शादी को बाकी है जी। सारे मशवरे हुए, कंप्लीट हो गया। टेंट कितना बाई कितना रहेगा, जनरेटर कितने रहेंगे, रात बत्ती कितनी रहेगी, झालर कितने रहेंगे, बावर्ची कौन रहेगा, बिरयानी रहेगी, कौरमा रहेगा, चपाती रहेगी, सीख कबाब, बोटी कबाब, शामी कबाब, कोलचा, नहारी, मतलब सब लिख दिया गया। इतनी तादाद में इतना रहेगा फिक्स। अब शादी की तारीख आ गई। जिस दिन शादी है उस दिन एक आदमी खड़े होकर बोल रहा है, हमारे हिसाब से ये बावर्ची नहीं सही रहेगा, कोई दूसरा करो। तो सब लोग का सोटा लेके दौड़ रही हैं। हाँ, कुकुर से बुरा हसर करी है वो कह। अब ही तक कहाँ मरा पड़ा रहे हो, जब मशवरा हुआ रहा तब बताओ चाहिए, मशवरे का वक्त खत्म हो गया। सच है। खोपड़ी बारात है, बावर्ची अगर बदल दी तो तुहार बाप खिलाई है? मजे मजे हिया तक ढोल ताशक आवाज आवत है, कुल हुआ जाफराबाद तक पहुंच चुका है। अब एकदम करकरान है, कुल पचलहरवे निकले हैं नहाए धोए के। तो मशवरे का एक वक्त होता है। क्या बात रही। बाद में कुछ कहोगे, जब मशवरा बंद हो चुका होगा तो आपको सिर्फ बेवकूफ कहा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। सच है। तो दीन में एक वक्त मशवरे का था, एक वक्त मशवरे का था। कैसा वक्त था? इब्तिदाई। हजरत फारूक आजम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका, मेरा इरादा ये है कि अरबी लोग भी, अजमी लोग भी, यानी अपने शहर के बाहरी लोग भी यहाँ आकर आपसे दीन का मसला पूछते हैं। और आप कि अज़वाजे मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन पर्दे में नहीं रहती, किसकी निगाह कैसी होती है मालूम नहीं। मेरे आका, मेरा मशवरा ये है कि उन्हें पर्दे का हुक्म कर दिया जाए। बोल सकत हो यार, कह दिहन बहु अपन कसम तोरे ने बोल दियो। हाँ, तोहरो कसम तोड़ लियो, निकाह ना टूटी, हम कहो कसम खाए ली। हाँ बिल्कुल, कोनो असर नहीं पड़ा। हजरत फारूक आदम ने क्या दिया? मशवरा। इससे पहले अभी पर्दे का हुक्म दीन इस्लाम में नहीं था। हजरत उमर ने मशवरा दिया। सरकार ने कहा, उमर बेहतर कहते हो। सोचने लगे कि इसका निफाज कैसे होगा। अभी सरकार सोच ही रहे थे कि ताइरे सिदरा हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में कुरान की आयते हिजाब लेकर उतर पड़े और अर्ज की, आका रब ने ये आयत भेजी, इरशाद फरमाया कि उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म कर दिया जाए। तो ऐसे कई मकामात हैं जहां हजरत फारूक आदम के मशवरे से कुरान की आयत उतरी हुई है। तो मशवरा उसमें ओपन था, चल रहा था, राय सब दे रहे थे और नबी राय भी मांग रहे थे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से सारी चीजें थोपी जा रही थी, नबी राय मांगते थे, साहबा मुझे मशवरा दो। सरकार तशरीफ फरमा है। एक साहब ने आकर के अर्ज की, सरकार उमर ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, उमर ने एक मुसलमान को मार दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरा उमर किसी मुस्लिम का, मोमिन का कातिल नहीं हो सकता। हाँ। मामला ये था, यहूदी और एक मुसलमान, बनाम मुसलमान था लेकिन मुनाफिक आदमी था, उसका झगड़ा पानी चलाने पर हो गया। नबी ने फैसला किया यहूदी के हक में, लेकिन ये माना नहीं। निकल गए हजरत फारूक आदम से फैसला लेने। हजरत फारूक आदम ने कहा कि अच्छा, हाई कोर्ट होते हुए तो लोअर कोर्ट में आए हैं, रुक जाओ बताई थे। अब अंदर गए, निकारिन लाए के पहाड़ के मारिन सट है, साफ हो गए।
छटपटाए ठंडाए गए। अब ये खबर पहुंच गई सरकार तक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरा उमर किसी मोमिन का कातिल नहीं हो सकता। अभी सरकार ने फरमाया, इतने में जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर उतर पड़े और रब का हुक्म आकर सुना दिया। मेरे सरकार मेरे रब ने फरमाया गए, इरशाद फरमाया, ये कुरान की आयत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपको अपने आपसी मामलात में हाकिम फैसल तस्लीम ना कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक वक्त था, ये कब तक चला? नबी के आखिरी हज के वक्त तक ये मशवरा चला है। ये मशवरा आखिरी वक्त तक चला है। सरकार ने पहला और आखिरी एक ही हज नबी ने किया ही दुनिया में। सरकार ने एक ही हज किया, वही पहला और आखिरी हज्जतुल वदा। सरकार तशरीफ ले गए, हज के अरकान अदा हो रहे, सहाबा नोट कर रहे जगह जगह पर क्या हो रहा, कैसे की लिखा जा रहा। जब सरकार मैदान अरफात में पहुंचे, जिब्रील अमीन कुरान की आयत मुबारका सरकार की बारगाह में लेकर उतरे। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी रब का फरमान क्या सुनाया कि आका ये कुरान की आयत है, महबूब से कह दो अब दीन मुकम्मल हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। दीन कंप्लीट हो गया, यानी मोहर लग गया। अब ना इसमें से कुछ निकाला जाएगा और ना जबरन कोई चीज डाला जाएगा। 5 वक्त नमाज है तो 5 रहेगी, न 4 किया जाएगा न 6 किया जाएगा। हज अगर साहिब इस्तिताअत पर है तो वही रहेगा, फकीर पर लागू नहीं किया जाएगा। रमजान के 1 महीने का रोजा है तो वही रहेगा, ना उसे 27 किया जाएगा ना उसे 34 किया जाएगा। यानी मोहर कंप्लीट होने का मोहर लगा दिया कि अब अगर कोई सहाबी भी कहे कि ये कम कर दो तो नहीं हो सकता, क्योंकि मशवरा जब तक चल रहा था उस वक्त तक लिया गया, मशवरे का वक्त खत्म हो गया, नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, कंप्लीट का मोहर लग चुका है। अब कयामत तक कोई माई का लाल ना आयते जिहाद निकाल सकता है, ना आयते हिजाब निकाल सकता है, ना कुरान के जबर को कम कर सकता है, ना जियर को कम कर सकता है, न कानून शरीयत को बदल सकता है, न नबी की सीरत को तब्दील कर सकता है। अब मशवरा दोगे तो बेवकूफ कहे जाओगे, मशवरे का वक्त खत्म हो चुका, दीन कंप्लीट है, दीन में कोई कमी नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे कुछ लोग चू चू का मुरब्बा बनाते नहीं है और बोलते हैं, अरे भाई अब जमाना बदल गया। हमने कहा जाओ मंजन करके आओ, तो हार मुंह बदल गया है, जमाना बदल गया। का सूरज पश्चिम से निकलेला, का जमाना बदल गया। भाई जोन पहले निकलत रहा वैसे निकलत है, जहां डूबत रहा वहीं डूबत है। तोहरे घर में तो सूरज घुस नहीं रहा, कौन बदल गए भाई। चांद आसमाने में निकलत रहा वहीं निकलत है, जमीन से तो कहूँ भक्क से निकला नहीं, कहूँ कि सबे का चांद निकला हो, ऐसा तो बोआ नहीं है। तो जमाना कहाँ बदल गए। ये कहो लोग बदले, उनकी सोच बदली, जमाना कभी नहीं बदलता। जमाने को गाली नहीं दिया जाएगा, जमाना रब का बनाया हुआ है।
इसलिए जमाना कभी नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, लोगों की सोचें बदलती हैं। 14 सदियां पहले जो दीन का दर्द मुसलमानों के कलेजों में था, आज वो तब्दील हो गया है। आज दर्द दुनिया का ज्यादा है, दीन का दर्द कम है। इसकी बुनियाद पर जिल्लतों का सामना है। अगर दर्द वही 14 सदियां पहले वाली दर्द अगर हमारे कलेजों में दीन के ताल्लुक से पैदा हो जाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ, इसलिए हमें और आपको मशवरे की देने की ज़रूरत नहीं है साहब। कोई कहता है फेसबुक पे आ रहा है, दारुल उलूम फेसबुक पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये खबरें आती रहती हैं, फला की लड़की इस्लाम छोड़ के भाग गई, फला का लड़का वहाँ भाग गया। हमने कहा भागे दियो ना, काहे रोकत हो, भागे दियो। जब गंदगी सर के ऊपर हो जाती है तो इस्लाम उसे ऐसे झिड़क देता है जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। जिन औलादों को पैदाइश से लेकर के जवानी तक उनके सीनों में कुरान की एक आयत न डाली गई, सहाबा की सीरत न डाली गई, मुस्तफ़ा की सीरत न डाली गई, हदीस का कोई टुकड़ा न डाला गया, उन सीनों को वीरान करके यहूद के उलूम, हुनूद के उलूम, नसारा के उलूम, कंप्यूटर साइंस, जोग्राफिया, LLB की डिग्री की लालच, MBBS की डिग्री की लालच, ये सारी जलील हरकतें होती रहीं। जब कुछ उसके ढांचे में बचा नहीं तो नाम मुसलमान का ले लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इसलिए रब ने उसे झिड़क कर बाहर कर दिया कि जलीलो, तुम्हारे रहने ना रहने से इस्लाम का बाल भी बेका ना होगा, क्योंकि इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। जब इस्लाम के जो है सुनहरे माजी की जो है ख्वाबों को बयान किया जाएगा, जब इस्लाम के सुनहरे पल का तज़किरा होगा, तो सुनहरे पल में हम जैसे निकम्मों का नाम नहीं आएगा, बल्कि इस्लाम का सुनहरा पल वो था सिद्दीक़ अकबर का दौर, फारूक आजम का दौर, उस्मान गनी का दौर, मौला अली का दौर। वो सुनहरा दौर चल रहा था जहां इस्लाम की तोती बोलती थी, इस्लाम का परचम लहराता था। और इसी तरीके पर दुनिया में चलते चलते उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है, नूरुद्दीन जंगी का दौर है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर है, तारिक इब्ने जियाद का दौर है, टीपू सुल्तान का दौर है, महमूद गजनवी का दौर है, आलमगीर औरंगजेब आलमगीर का दौर है। और इसी तरह चलो गौसे आजम का दौर है, मोइनुद्दीन अजमेरी का दौर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार का दौर है, फरीदुद्दीन गंजे शखर का दौर है, शाह मीना का दौर, वारिसे देवा का दौर, मुजद्दिदे मियत माजिया शाह इमाम अहमद रजा खान, मुहद्दिसे बरेलवी आला हजरत का दौर। ये इस्लाम का सुनहरा दौर है। जब इस्लाम को पहचानने की बात आएगी तो जिक्र इन सुरमाओं को किया जाएगा, हम जैसे गुनहगारों का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि ये वो नेमतें हैं जिनकी बुनियाद पर इस्लाम के चेहरे पर गाज़े आए, मुस्कुराहट आई, खूबसूरती आई। अल्लाह ताला हमारा आना उठना बैठना कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।